ये बताओ कल ऑफिस क्यों नहीं आए थे? किसी इम्पोर्टेंट काम में उलझे हुए थे? नहीं, यहीं पर था। अरे भाई तुम नहीं आते तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। जब भी हम अकाउंटेंट से बात करते हैं वो लॉस की बात करता है। सुनो कल से ऑफिस रेगुलरली आना। हम चाहते हैं कि कनका का कारोबार अब तुम संभाल लो। I know that mom, but I don't think कि अब कनका को संभालना मेरे लिए मुमकिन होगा। मुमकिन नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? हाँ? तुम कनका के मालिक हो, कनका तुम्हारा है। Sorry mom, लेकिन कनका की मालकिन आप हैं। और वैसे भी me and my brother are back. मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं उनके नए प्रोजेक्ट में उनका साथ दूंगा। आज तक तो उसके लिए नफरत का तूफान लिए घूम रहे थे और अचानक ये मोहब्बत कैसे उमड़ आई? मैंने जो ब्रदर को प्रॉमिस किया है, मैं वो प्रॉमिस निभाऊंगा। अपने ब्रदर को किया हुआ प्रॉमिस याद है, लेकिन हमसे किया वादा याद नहीं कि डीके को बर्बाद करने में तुम हमारा साथ दोगे। मॉम, क्या हम लोग एक नई जिंदगी एक दूसरे के साथ प्यार के साथ शुरू नहीं कर सकते? दिशा से मेल जोल कुछ बढ़ ही गया है, इसलिए दिशा की जबान बोल रहे हो, दिशा की भाषा बोल रहे हो। मैं किसी की भाषा नहीं बोल रहा, लेकिन सच बताऊं मॉम तो असलियत यह है कि मैं अब आपसे तंग आ चुका हूं और मैं अब सिर्फ ब्रदर के साथ। ठीक है, वैसे भी कनका घाटे में जा रहा है, हम ताला लगाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि रियली वेदांत हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कनका घाटे में जा रहा है, हम ताला लगाकर बैठ जाएंगे, हम ताला लगाकर बैठ जाएंगे, हम ताला लगाकर बैठ जाएंगे। ओ माँ की राग। मैं जानती हूँ वेदांत, तुम अपनी माँ से कितनी नफरत करते हो। कोरी, leave me alone right now. उफ, एक तो तुम लोग नाम का भी ठीक से लेते नहीं। कोई परी बोलता है, कोई पौरी बोलता है। पौरी नीता नाम है। वैसे ये गाग्या आंटी भी ना मेरी समझ से बाहर है। कोई माँ अपने बेटे की दुश्मन कैसे हो सकती है? Shut up. I'm pleased get out. लग गई। हाँ, खून भी बह रहा है। मुझे चोट लग जाए, मुझे दर्द हो, मगर इस घर में किसको परवाह है? किसने कहा था कांच पकड़ने के लिए? दिखा दे। कहाँ लगा? छोड़ इसे कांच को। कहाँ? दर्द भी हो रहा है कहीं? कहीं लगा भी है क्या? यहाँ, दिल पर जख्म लगा है। मरहम लगा दो। Can't you see that I love you and I know that you love me too? कॉलर छोड़ दो। तुमसे प्यार करती हूँ वेदांत, प्लीज। I love you वेदांत। छोड़ मुझे। I love you वेदांत। आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। I don't love you, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। डिश। I love her. तुम्हारी तो जितनी तारीफ की जाए कम। वैसे शक्ल से कितनी अच्छी दिखती हो तुम, बिल्कुल भोली भाली, क्यूट सी। घुमा फिरा कर बात करना बंद करोगी? जरा साफ साफ बताओ, ऐसा क्या किया है मैंने जिससे तुम्हें अपनी होशियारी पर भी शक होने लगा? धोखा दिया तुम। मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। कितनी बेवकूफ हूं मैं। मुझे लगता है तुम्हें मेरे खिलाफ किसी ने भड़काया है। मुझे तुम्हारे खिलाफ किसी ने नहीं भड़काया है, बस तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है। असलियत? कैसी असलियत? तुमने डीके और वेदांत दोनों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा रखा है। परिणीता, चिल्लाओ मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। इस घर में सबको ये लगता है कि वेदांत से मैं प्यार करती हूँ। मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ कि वेदांत तुमसे प्यार करता है। उसने साफ साफ कहा है मुझसे कि वो तुमसे प्यार करता है, सिर्फ तुमसे।
वेदांत, क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया जिससे तुम्हें ये लगा हो कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं? रुको वेदांत, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है वेदांत। वेदांत, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर कभी मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे तुम्हें ये लगा है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, तो आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसी गलतफहमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं नहीं जानती डीके के दिल में मेरे लिए क्या जगह है, लेकिन मेरे लिए इतना जानना काफी है कि डीके मेरा पति है। वैसे तो मोहब्बत का जज्बा, प्यार के जज्बात कुछ भी मेरे मन में नहीं बचा है। प्यार शब्द का मतलब तक मैं भूल चुकी हूं। लेकिन अगर मैं कभी किसी से प्यार करूंगी तो वो सिर्फ डीके होगा। डीके के अलावा किसी और से प्यार करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं? क्या तुमने पोरी से ऐसा नहीं कहा? पोरी? Oh, come on, Dish. I don't believe this. पोरी ने तुम्हें कुछ कहा और तुमने उसे सीरियसली ले लिया? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम तो जानती हो कि पोरी बार बार मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरे पीछे भागती रहती है। तो उसको बहाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम सच कह रहे हो? नहीं। Of course. तुम्हें क्या लगता है मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूं? जोक। वेदांत, तुमने मुझे सच में डरा दिया था। मुझे लगा मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें प्यार व्यार का चक्कर चलाओगे ना तो मुझे सचमुच तुम्हें खोना पड़ेगा। देश, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। पक्का? पक्का। और ये स्माइल कहीं मत जाने देना। कोशिश करूंगी। वैसे एक बात और बता दो तुम्हें, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। मेरा भरोसा कभी तोड़ना मत। I promise. देश, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं। लेकिन तुम ब्रदर से सिर्फ इसलिए प्यार करो क्योंकि वो तुम्हारा पति है। ऐसा क्यों? एक बात और वेदांत, तुम पोरिनीता को ये जरूर बता देना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। What? Impossible, देश। मैं ये गलती नहीं कर सकता। अगर मैंने ये किया तो वो वापस मेरे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुमने उसे ये नहीं बताया तो वो सब में ये अफवाह फैला देगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और हमारी बेकार में बदनामी हो जाएगी। So, वेदांत, मैं नहीं चाहती तुम्हारे और मेरे रिश्ते को लेकर और कोई तूफान खड़ा हो। प्लीज वेदांत। all right. सॉरी वेदांत, बदनामी से मैं भी नहीं डरती, पर मैंने ये नाटक सिर्फ इसलिए किया कि अगर तुम पोरिनीता को नहीं बताओगे तो हो सकता है कि वो घर छोड़कर चली जाए, और मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि वही तो गार्गी से लड़ने के लिए मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं और मेरी वाइफ दोनों पुणे आ रहे हैं। हाँ, और हमारे साथ एक शख्स और भी आ रहा है, मेरा भाई वेदांत। नहीं, आप फिक्र मत करिए। डीके सहगल जिसको भी चुनता है बहुत सोच समझ कर चुनता है। मुझे वेदांत की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। या सी यू इन पुणे। आई एम सॉरी वेदांत, दिशा को तुमसे दूर करने का और कोई तरीका नहीं था। आज मैं तुम्हें न्योता देने आई हूँ। मेरा बेटा गौतम है ना, उसका साखर पुड़ा है। ये परिणीता है। गार्गी आंटी, परिणीता नहीं,
पोरीनीता। पोरी? ये कैसा नाम है? मराठी में तो लड़की को पोरी बुलाते हैं। कहीं ये तुम्हारी रिश्तेदार तो? ओ नो नो नो। पर अगर डीके ने इसके साथ जाती नहीं की होती तो आज हमारी रिश्तेदारी होती। हम तुम्हारे बेटे के साखर में जरूर आएंगे। साखर नहीं, साखरपुड़ा मीन्स एंगेजमेंट। अच्छा पोरगी, तुम भी आना। हाँ? Oh my God, it's not porgi, it's pori, porinita. Is it so difficult or what for everybody? क्या फर्क पड़ता है, पोरगी क्या और पोरी क्या? लेकिन आना जरूर। हाँ? अच्छा अब मैं चलती हूँ गार्गी, फंक्शन में जरूर आना। हमारे इतने मना करने पर भी वेदांत के चक्कर काटती रहती है। आखिर उसकी औकात ही क्या है? अब देखना हम क्या करें। न रहेगी परिणीता और न रहेगी उसकी नौटंकी। क्या बात है, आज इतनी उदास क्यों है? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी गार्गी आंटी। आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा है ना, मैंने सब सुन लिया। अच्छा, और तुम्हारे बारे में हमने क्या कहा? आपने ये नहीं कहा कि मैं ऐसी चालें चलूंगी कि ना रहेगी पोरी और ना रहेगी उसकी नौटंकी। परिणीता, ये क्या कमाल हो गया? परिणीता को पोरीनीता, इसका मतलब आप झूठ बोल रही हैं। तुमने आधी बात सुनी और उस पर भरोसा कर दिया, पूरी बात भी नहीं सुनी। हाँ, हम जानते ये बात तुम्हें दिशा ने बताई होगी और तुमने दिशा पर यकीन कर लिया। तुमसे ऐसे बचपने की हमें उम्मीद नहीं थी। प्लीज गार्गी आंटी, सिर्फ इतना ही नहीं, आज इस घर में सब कुछ उल्टा हो रहा है। आपको पता है क्या हुआ मेरे साथ? वेदांत ने मुझे थप्पड़ मार दिया। एक्सक्यूज मी, वेदांत ने मुझे थप्पड़ मारा? आपको हंसी आ रही है? नहीं नहीं, हम सोच रहे हैं कि दिशा अपनी चालें चल रही है और कामयाबी हो रही है। डीके और वेदांत गले मिल रहे हैं, हम दोनों के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश कर रही है। अब हमें लगता है वक्त आ गया है कि हम दिशा को बता दें कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। किस सोच में डूब गई? हम सही कह रहे हैं ना? आप कभी गलत कहती ही नहीं है गार्गी आंटी। हेलो। हाय दिशा। इंदर, कैसे हो? दिशा मैं ठीक हूँ। दिशा तुम्हें मालूम है ना कि गौतम की सगाई पास आ रही है? इंदर, मैं वो फंक्शन नहीं अटेंड कर पाऊंगी। लेकिन दिशा तुम तो जानती हो ना कि गौतम इस शादी से खुश नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहता। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों, तुम, मैं और रानो मिलकर उससे बात करने जाए। इंदर, इस वक्त तो मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। मैं आज पूना जा रही हूँ। लेकिन दिशा, गौतम इस शादी से खुश नहीं रहेगा। आखिर ये उसकी जिंदगी का सवाल है। दिशा, अगर उसकी मर्जी के बिना ये शादी हुई ना, तो उस पर क्या गुजरेगी सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। वो भी हमारी तरह कभी खुश नहीं रहेगा, हमारी तरह अपनी जिंदगी बिताएगा। इंदर, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं बहुत खुश हूँ। दिशा, मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं हो। तुम रानू का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। तुम कहां से गए ऑफिस की? डैड, में वो काम मैं डॉक्टर भी पता नहीं क्या कर रही है अंदर। इतना टाइम हो गया उसको अंदर, ये नहीं कर रही कुछ। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। उसे मामूली सी मोच आई है। डॉक्टर, और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? यानी कि आपको पता नहीं? क्या? शी इज प्रेग्नेंट, वो माँ बनने वाली है। मुबारक हो बेटा, तुम बाप बनने वाले हो। कंग्रेचुलेशन पारी। थैंक्स। मुबारक हो बरखुरदार। हाँ,
कम से कम अब तो बाप की जिम्मेदारी समझोगे। हम राना को मिल सकते हैं डॉक्टर? जरूर मिल सकते हैं, लेकिन उसे मेडिकल चेकअप की जरूरत है। पर तब तक के लिए ख्याल रखिए कि उसे कोई मानसिक तनाव ना हो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, राना की देखभाल करने के लिए हम सब हैं ना। आपने वेदांत को देखा था? हमने उसे नहीं देखा। वैसे तो हमने आज दिशा को भी नहीं देखा। ओहो, कहीं दोनों एक साथ ही चले गए बाहर? कहाँ चले गए थे तुम दोनों एक साथ? सनी इतना परेशान हो रहा था ये सोचकर कि तुम दोनों एक साथ कहाँ पर होंगे। कहाँ चले गए थे वेदांत? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। हैव यू फॉरगॉटन हमने पुणे जाना है। और दिशा, तुम्हारी तो पैकिंग होगी ना? एक्चुअली डीके, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ पुणे नहीं चल पाऊंगी क्योंकि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम घर में रहो और मम्मी जी का ख्याल रखो। मैं और वेदांत मीटिंग निपटा लेंगे। कम ऑन वेदांत, लेट्स लीव। जाओ जाओ वेदांत, अपने ब्रदर को वेट मत करो। ब्रदर, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? यहाँ नहीं, आप जरा अंदर चलिए। ओह, ऐसी क्या बात है कि हमारे सामने नहीं हो सकती है? आखिर हम तुम दोनों की माँ हैं। जो कुछ भी कहना है यही सबके सामने को। मैं पुणे नहीं जा सकता। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरा साथ दोगे, मेरे साथ पुणे चलोगे। फिर ये अचानक क्या हो गया? वो कुछ प्रॉब्लम है। क्या सचमुच कोई प्रॉब्लम है या फिर? ओह, समझ गया। दिशा नहीं जा रही इसलिए तुम भी नहीं जा सकते। सॉरी ब्रदर, लेकिन हम आपके प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होना चाहते। आई एम श्योर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी, तभी तो कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे। अभी अचानक 10 मिनट दिशा के साथ बाहर क्या गए कि अचानक सब कुछ बदल गया। ब्रदर, कम ऑन, आप बात को गलत जगह ले जा रहे हो। हाँ हाँ वेदांत, हमेशा गलत तो मैं ही होता हूं ना। जब तुम खुद ही डिक्लेयर कर चुके हो कि दिशा ही तुम्हारी जिंदगी है, दिशा ही तुम्हारा प्यार है, फिर तुम उसे छोड़ के क्यों जाओगे, है ना? शट अप डीके। बस, बहुत खामोश रह लिया मैं। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझकर बहुत फायदा उठाया तुम लोगों ने मेरा, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा, हरगिज़ नहीं।